प्रियजनों, इंसान तमाम दुख सहता है और ये दुख उसके जीवन में कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि वो उससे निराश हो जाता है। वो दया की खोज में भटकने लगता है। वो किसी का आसरा चाहता है, किसी से सांत्वना पाने की कोशिश करता है। और ये दुख तब बड़ा हो जाता है जब हमारा अपना कोई गुजर जाता है या कोई व्यक्ति जो हमारा बहुत खास है वो हमें धोखा दे देता है। तब ये दुख अपार हो जाता है। कभी कभी लोगों के शब्द हमें इतना आहत कर देते हैं कि उसके द्वारा हमारे जीवन में वो दुख बड़ा कष्टदायी बन जाता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कभार जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन इंसान फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो बचपन से कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरा हुआ है जिसकी चोटें उसके दिल पर लगी हुई हैं, उसकी भावनाएं आहत हुई पड़ी हैं। इसलिए वो अपने जीवन में कष्ट को महसूस करता है। प्रियजनों, हमारे जीवन में आज प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और हमें बताना चाहता है कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों आता है। Why sufferings in life? तो जो रूट कॉज है हमारे जीवन में दुख का, सफरिंग का जो रूट कॉज है वो है अटैचमेंट। इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट लीड्स टू पेन। अब उदाहरण के लिए आप किसी को बेइंतहा प्यार कर बैठे हैं और वो आपकी इज्जत ना करे, आपको धोखा दे दे, आपको छोड़ के चला जाए, तो स्वाभाविक है कि आपको दुख होगा, क्योंकि आप उससे इतने अटैच हो चुके हैं कि आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका अटैचमेंट धन के साथ है या अपने पद के साथ या कुर्सी के साथ है, अगर वो कुर्सी आपके हाथ से जाती है या अधिकार आपके हाथ से छीन लिया जाता है तो हमें दुख होता है। तो अल्टीमेटली अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। सभी दुखों का जो मूल कारण है वो है आसक्ति, अपेक्षा। किसी चीज में आसक्त हो जाना, किसी चीज का बन के रह जाना, पूरी दुनिया को नजरअंदाज करके एक ऐसी चीज में लग जाना, ऐसी बुरी आदत में फंस जाना, ऐसे गलत रिश्ते में फंस जाना जिसको आप अच्छा समझते लेकिन सामने वाला उसको कोई भी महत्व नहीं देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, दुख का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है और सुख का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो प्रभु में अपना मन लगाना और दृष्टि लगाना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। और बाइबल कहती है कि तुम आनंदित रहोगे। जो उसकी ओर दृष्टि लगाते आनंदित रहते हैं। तो सब दुखों का कारण और दो चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें जानने का प्रयास करना है, और वो ये है मैं की भावना और मेरा बंधन। दुखों का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है और इसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में मैं की भावना और उसके जो बंधन है वो उसके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़कर पेड़ काट रहा था। जब वो पेड़ काट रहा था तो वो पेड़ से लिपटा हुआ था, वो गिरने को था, लेकिन वो पेड़ के साथ चिपक गया और ऊपर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एक गुरु और चेला उस रास्ते से होकर जा रहे थे। तो चेला अपने गुरु से कहता है, गुरुजी बचाइए इसको, गुरुजी बचाइए इसको। तो गुरु ने जवाब दिया, शिष्य इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्यों? क्योंकि यह पेड़ को स्वयं पकड़े हुए है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। जब तक ये स्वयं उसको छोड़कर
उससे अलग नहीं होगा, तब तक इसे कोई नहीं बचा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम किसी ऐसे काम में फंस जाते हैं, हम किसी ऐसे बुरे रिश्ते में फंस जाते हैं, हम किसी ऐसे बुरी चीज में फंस जाते हैं और लोग जाते हैं क्या करने के लिए? सलाह देने। भाई साहब ऐसा मत करो, बेटी ऐसा मत करो, बेटा गलत रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बेटा दारू पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बेटा नशे करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, देखो बेटा तुम्हारे लिए गलत रिश्ते में रहना अच्छी बात नहीं। गांव के तमाम लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वो बदलता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने उसको पकड़ के रखा है। जिस दिन वो उसको छोड़ देगा, उस दिन लोगों की सलाह उसके काम आने लगेगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा मकड़ी जब जाला बनाती है तो वो एक छोर से शुरू करती है और धीरे धीरे वो पूरा ताना बाना बुन लेती है। अंत में होता क्या है? मकड़ी मरती कैसे है? वो उसी जाल में फंस जाती है और अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंस के वो मर जाती है। जानते हैं आप लोग? इसी तरीके से इंसान अपने ही कमाए हुए पापों में, अपने ही किए हुए कर्मों में, अपनी ही बुरी आदतों में फंस जाता है और उस बुरी आदत का शिकार होकर वो मर जाता है। उदाहरण के लिए, नशे में ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति, ड्रग्स में ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति, गलत रिश्तों में रहने वाला व्यक्ति, वो अपना तो नुकसान करता ही है, इसके साथ वो दूसरों का भी नुकसान करता है, क्योंकि वो खुद स्वयं अपने बनाई हुई चीजों में फंस जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है, मकड़ी जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मधुमक्खी देखी सबने? वो क्या करती है? शहद के डिब्बे में थोड़ी देर के लिए बैठती है। अगर वो 1 सेकंड के लिए बैठे और उसका स्वाद ले ले और उड़ जाए तो वो स्वाद लेकर उड़ जाती है। लेकिन अगर थोड़ी देर तक वो बैठ जाएगी तो उसके पंखों में शहद लग जाएगा और उसके पंख शहद में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा? वो उड़ नहीं पाएगी, पंख टूट जाएंगे और वो शहद में ही गिर के मर जाएगी। इंसान भी ऐसा ही है। एक बार अगर इंसान किसी चीज पर आसक्त होता है और उसको यदि समझ नहीं पाता और उसी आसक्ति में वो डूबने लगता है, उसी में और ज्यादा स्वाद लेने लगता है, तो एक दिन वही स्वाद उसकी जिंदगी का आखिरी कारण बन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही कई व्यक्ति जिंदगी में स्वाद लेने का प्रयास करते हैं और ये स्वाद हर स्तर पे आपको मिल सकते हैं। रिश्तों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, चुगली करने के स्तर पर, झूठ बोलने के स्तर पर, हर क्षेत्र में आप इन कई लोगों को झूठ बोलने में अच्छा लगता है, तो कई लोगों को निंदा करने में अच्छा लगता है, तो कई लोगों को दूसरों की बुराई करने में अच्छा लगता है। तमाम बातें हैं। तो कई लोगों को चोरी करना अच्छा लगता है। कई बार ये बुरी आदतें, ये बुरे काम हमारे ही जीवन के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुख का कारण बन जाते हैं। तो प्रभु आज हमें समझाना चाहता है कि इन सारी चीजों में आसक्त मत रहो, अन्यथा तुमको दुख उठाना पड़ेगा। तुम अपने ही कामों के कारण दुखी होगे। तो ऐसे ही मन जब बहुत सी आशाएं करता है, when you have lot many expectations in your life, और वो जब पूरी नहीं होती हैं, तो क्या होने लगता है? हमारा जीवन बर्बादी की ओर जाने लगता है।
तृष्णा और वासना ये उनसे भरने लगता है। मान लीजिए किसी की आमदनी 10,000 रुपए है और वो गाड़ी लेना चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो उसकी अपेक्षा है कि समाज में एक ऐसा स्टेटस बना के रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास उतनी आमदनी नहीं है। तो अब वो दो ही काम करेगा, या तो वो किसी को ठगी करेगा, या फिर चोरी करेगा, और या फिर कर्ज लेगा। और तीनों ही उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों ये जीवन में बर्बादी का कारण बन जाते हैं। बात कहां से शुरू होती है? अपेक्षा से। जब इंसान जरूरत से ज्यादा अपने जीवन में अपेक्षा करता है, किसी चीज पर आसक्त होता है, तो वो आसक्ति उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो बाइबल हमें बताती है कि ये आसक्ति बहुत से लोगों की धन पर है। तो धन का लोभ आ जाने से उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। चाहे वो कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। हम आमतौर पर अपने जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति जितना ज्यादा धनी है उतना ज्यादा असंतुष्ट रहता है। जितना ज्यादा उसके पास आता है उतना और ज्यादा वो कमाने की कोशिश करता है, और उस धन को कमाने की कोशिश में वो अपनी नींद हराम कर लेता है। वो सोने की परवाह नहीं करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, दिन में भी मेहनत करता है, रात में भी मेहनत करता है। क्यों? आज 10 मिले हैं तो कल 20 मिलेंगे, कल 20 मिले हैं तो परसों 30 मिलेंगे। ये आसक्ति, ये अपेक्षा उसके जीवन में अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसी के पीछे दौड़ने लगता है, अपना चैनो अमन खो देता है और अपनी नींद वो हराम कर लेता है, तो एक दिन वो बीमार पड़ने लगता है। जब वो बीमार पड़ने लगता है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसके जीवन में कष्ट आने लगता है। तो वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। धन में आसक्ति सब बुराइयों की जड़ है। तो वो हमेशा आपको अतृप्त करता है, तृप्त कभी नहीं करता है। तृप्त कभी नहीं करता, अतृप्त करता है। धन ना मिलने से दुख जन्म लेता है। धन जरूरी है। प्रभु ने कभी यह नहीं कहा कि धन जरूरी नहीं है, धन बुरा है। प्रभु ने यह कहा धन का लालच बुराई की जड़ है। धन का लालच बुराई की जड़ है। तो धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। बाइबल हमें बताती है, व्यक्ति को एहसास हुआ कि मेरे सारे दुखों की जड़ क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट, लोभ, लालच और मेरे मन के मोह से पैदा होते हैं और किसी दूसरी चीज से पैदा नहीं होते हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा सा मनन चिंतन करके देखिए। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों रूखी सूखी खा के भी संतुष्ट रहते हैं। ठंडा पानी पी के वो लोग अपने आप को संतुष्ट और तृप्त महसूस करते हैं, तो कई लोग जूस और बड़े बड़े ड्रिंक्स पीने के बाद भी तृप्त नहीं होते हैं। एक साधारण मजदूर को देखिए। अभी आप कहेंगे कि इसका तो भाग्य ही ऐसा है, इसके तो भाग्य में मजदूरी ही लिखी है, इसके तो भाग्य में खेती करना ही लिखा है, इसके भाग्य में तो सिर के ऊपर तसला ढोना ही लिखा हुआ है। इसमें गलती किसकी है? प्यारे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर व्यक्ति ईमानदारी की कमाई खाएगा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति ईमानदारी की कमाई खाएगा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ईमानदारी की कमाई नहीं खाते हैं।
मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनका हक कुछ एक वर्ग के लोग खा चुके हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए प्रभु इन शोषित लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इन दलित लोगों के लिए, इन समारियों के लिए, उनको बचाने के लिए आया। उनको एक, प्यारे भाइयों और बहनों, औधा देने के लिए आया, इंपॉर्टेंस देने के लिए आया। इसलिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने अपनी दाखमारी में मजदूरों को बुलाया, और जब मजदूरों को उसने बुलाया तो कुछ को पहले पहर में बुलाया, तो कुछ को दूसरे में, तो कुछ को तीसरे में, तो कुछ को शाम के वक्त भी बुलाया। अब जो पहले लोग थे वो सोचने लगे उन्होंने बहुत काम किया है तो हमें मजदूरी ज्यादा मिलेगी। और शाम को जब मालिक ने उन्हें मजदूरी दी तो उसने सबको बराबर बराबर बांट दिया। और वो लोग शिकायत करने लगे और कहने लगे, देखिए ये तो हमसे बाद में आए थे, इन्हें आपने हमारे बराबर क्यों दे दिया? तो मालिक ने क्या जवाब दिया? मालिक जवाब देता है, देखिए मैंने तुमसे जो तय किया था तुम वो ले लो और जाओ। जितना मैंने तुमसे तय किया था उतना मैंने तुम्हें दे दिया। मैं इन लोगों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं और तुम्हारे बराबर बनाना चाहता हूं। अगर ये सोच हर एक व्यक्ति की हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आजू बाजू में गरीब नहीं रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो जो उनका हक है उन तक नहीं पहुंचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति ने पूछा, तो इससे निवारण का उपाय बताइए। आसक्ति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? हाउ कैन वी कम आउट ऑफ अटैचमेंट? तो इससे निवारण का हमें उपाय बताइए। तो दुखों से आजाद होने के लिए हमें कोई रास्ता बताइए। तो उसे जवाब मिलता है कि अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाओ और उसे प्रेम और संतोष से भर दो। अपने मन को वासना से और मोह से ऊपर उठा लो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो, संतुष्टि से भर दो। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है, उसके जीवन में संतुष्टि का दीपक प्रज्वलित रहता है। जब संतुष्टि भरा धन जो हमारे जीवन में आ जाता है, संतोष रूपी धन जो हमारे जीवन में आ जाता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम आसक्ति में नहीं पड़ते हैं। मोह, वासना, ईर्ष्या और अंधकार और अहंकार जब ये जीवन से दूर चले जाते हैं, जब हम इन्हें पीछे छोड़ देते हैं, जब हम इन्हें त्याग देते हैं, तो हमारे जीवन में संतुष्टि आने लगती है। इसलिए आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको कुछ कह के भी चला जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। आपका लेवल बढ़ चुका है, आप प्रज्ञा में बढ़ चुके हैं, आप ज्ञान में भी बढ़ चुके हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बाइबल हमें बताती, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञ है वो व्यक्ति जिसके बाल सफेद हैं, अर्थात जिसने जीवन से अनुभव ले लिया है। आचार्य, ऋषि, मुनि, जितने भी लोग थे जो मठों में रहा करते थे, वो क्या करते थे? सालों साल तपस्या करते थे और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें जीवन का ज्ञान प्राप्त होता था। हमारे जीवन में भी यही बात है, मसीहों के जीवन में भी यही बात है। आप छोटे बच्चे जो अब सुन रहे हैं, लगातार सुनते रहेंगे, वचन आपके जीवन में आता रहेगा, आप इसे सुनते रहेंगे, तो आप प्रज्ञ व्यक्ति बनने की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है।
प्यारे भाइयों और बहनों, यही कहानी हमारे जीवन की भी है। जीवन में जिनकी खुशी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं, विशेष तौर पर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जिंदगी भर उनकी सेवा करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, उनके लिए पैसा कमा कर रखते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे धक्का मार के उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह हकीकत है प्यारे भाई और बहनों, अनेक परिवारों की हकीकत है, यह समाज की हकीकत है। ना जाने कितने बुजुर्ग अनाथ आश्रमों में रहते हैं, ना जाने कितने बुजुर्गों को होम फॉर द एज में रखा गया है, और वहां पर कोई व्यक्ति उनकी सेवा करता है, देखभाल करता है। बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चे आजादी में रहना चाहते हैं, वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहते हैं तो हो सकता है उन्हें शर्म आती है, कौन उन्हें उठाकर लेता फिरेगा, क्योंकि अब तो मॉल का कल्चर है, उन्हें कहां पर मॉल में लेके जाएंगे। छोटे बच्चों के साथ प्यारे भाइयों और बहनों कहां पर उनको लेकर घूमेंगे। इसलिए आप लोग एक अनाथ आश्रम में रह जाइए, होम फॉर द एजेड में रह जाइए। ये बुजुर्ग वही बुजुर्ग हैं जो बच्चे का कपड़ा एक बार गीला होता था तो 10 बार चेंज करते थे, लेकिन बुजुर्गावस्था में यही बूढ़ा व्यक्ति अगर बेड पे पड़ा रहे तो उसके कोई कपड़े धोने तक के लिए तैयार नहीं है। ये वही मां है जिसके कपड़े चेंज करने के लिए बच्चे कतराते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और यही माता पिता अपने बच्चों के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये जिंदगी की रीत है। ये प्यारे भाइयों और बहनों समाज की विडंबना है कि ऐसा होता है। क्यों होता है ये हमें समझने की जरूरत है। क्यों आखिर हम भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन बुजुर्ग होना है। क्यों आप लोग एक दिन भूल जाते हैं कि आपकी आंखों पर भी चश्मा लगेगा। हो सकता है आपको भी क्लचेस के साथ चलना पड़ेगा, वॉकर के साथ चलना पड़ेगा। ये दिन बुरे हैं। इसलिए बच्चों को, नवयुवक युवतियों को, शादीशुदा लोगों को, पति और पत्नी को इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इन्हें अच्छे संस्कार दें, ताकि ये बुढ़ापे में आपकी लाठी बने, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो अपने पुत्र को प्यार करता है वो उसे छड़ी लगाता है, लेकिन जो उसे ताड़ना नहीं देता है वो उसके लिए उसका दुश्मन बन जाता है। तो आज का जो वचन प्रभु हमें देना चाहता है वो विशेष तौर पर बच्चों के लिए कि अपने माता पिता का आदर करें, जैसा कि संत पौलुस एफेसियों को लिखता है आदर्श मसीही परिवार के विषय में। अगर आप एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो आप एक दूसरे का दुख बांटेंगे और वो दुख हल्का हो जाएगा, दुख हल्का हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन से सारी अपेक्षाओं को समाप्त करके अपनी जिंदगी को जीना सीखें। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कई लोग दिन काटते हैं, दिन बिताते हैं, जिंदगी जीते नहीं हैं। कई लोगों को मालूम नहीं कि जिंदगी है क्या, जिंदगी की खूबसूरती क्या है। ये जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा बार बार नहीं मिलती है। इसलिए इस जिंदगी को जीना सीखिए, दिन बिताना नहीं, दिन काटना नहीं। कई लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं हाँ ठीक चल रहा है, जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, कोई बात नहीं, जी लेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपकी दुआ है और ऊपर वाले की आशीष है, बस दिन बीत रहे हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी को बड़े करीब से आकर देखना, और जिंदगी आपको प्रभु यीशु जीना सिखाएगा। उन्होंने जिंदगी जी, दिन नहीं काटे हैं। बचपन से लेकर 33 वर्ष तक की उम्र तक अपने पिता के साथ रहकर, बचपन से लेकर उसने सीखा, काम करना सीखा, वचन को सीखा, संहिता को सीखा, तेज तरार और बुद्धि से परिपूर्ण थे। बालक आत्मा में बढ़ता गया, बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर मंदिर में वाद विवाद किया करता था, शास्त्रियों और फरीसियों से सवाल जवाब किया करता था। और उसके बाद उन्होंने इतने काम किए, बाइबल हमें बताती है कि किताबें कम पड़ जाएंगी अगर उनके कामों को लिखना शुरू किया जाए। हमारी जिंदगी जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या आपके पास कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? मैं समझता हूं शादी हो गई तो 2 बच्चे हो जाएं, इनकी pढ़ाई लिखाई हो जाए, ये नौकरी पे चले जाएं और हम फारिग हो गए हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। केवल शादी करना, 2 बच्चे पैदा करना, ये सैलरी या पैसा कमाना, ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना, अपने बच्चों को संस्कारिक शिक्षा देना, ताकि वो भविष्य में जब बड़ा हो जाए तो उसके जो फल लगे वो अच्छे हों, उसके फल कड़वे ना हो। इसलिए उसकी सेवा शुश्रूषा करना, देखना, उसको गलत शिक्षा से बचाकर रखना, अच्छी शिक्षा देना। मैंने आपसे बार बार कहा कि ये दिन बुरे हैं, उन्हें संभाल कर रखना। आज के बच्चे समझते नहीं हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, जवाब देते हैं सामने से, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किसी दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करते, क्योंकि आने वाले दिन और ज्यादा कठिन होंगे। तमाम कंपटीशन है, तमाम प्रतियोगिताएं हैं जीवन में। आपने देखा कि हम सिमटते जा रहे हैं, हम सिमटते जा रहे हैं। हम लोग माइक्रो यूनिट परिवार में सिमट कर रह गए हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े खानदान हुआ करते थे, लोग एक ही खानदान में रहते थे, सबके चूल्हा एक होता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार, जरूरतों के अनुसार धीरे धीरे यूनिट्स बनने लगी, और थोड़े दिन के बाद और ज्यादा माइक्रो यूनिट्स, मतलब और ज्यादा छोटी यूनिट। मम्मी का चूल्हा अलग, बहू का चूल्हा अलग, दूसरी बहू का चूल्हा अलग। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं क्यों? हम सेल्फिश हो गए हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, हम दूसरों का दुख बांटना नहीं चाहते हैं, हम दूसरों को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते हैं। फिर से मैं वही बात पर आता हूं, क्योंकि हमारा जीवन किन्हीं दूसरी चीजों पर आसक्त है, आसक्ति से परिपूर्ण है। हो सकता है वो अधिकार जो हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, या हम अधिकार लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते, लोगों की भावनाओं को हम समझ नहीं पाते। तमाम कारण हो सकते हैं, और उसको प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि अगर तुम इन सारी चीजों से आजाद होना चाहते हो तो विनम्रता, प्रेम, सहनशीलता, दया, इनकी जरूरत है। और इसी के साथ साथ हमें ज्ञान की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है, अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल या आपका धर्म या आपका धर्मशास्त्र आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। बाकी की अन्य शिक्षा आपको जीवन यापन करना या अपने जीविका अर्जित करना सिखाता है। यह भी जीविका अर्जित करना सिखाता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। इसलिए इसको अलग नहीं करना। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर।
आप इस वक्त इस आराधना में इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को यह प्रेरणा दे रहा है कि आप अपने परिवार में किस तरह से एक दूसरे का दुख साझा कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, किस तरह से हम संतुष्ट रह सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास नहीं है, लेकिन आशा है, विश्वास है, वो कल आपके पास होगा और इसी सहारे हम जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो दुख भी आपके ही जीवन में आता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, भले ही हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 में कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। इन सारी बातों के कारण जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उसके शरीर पर फोड़े आ गए, वो भयंकर यातना सह रहा था, दुख में था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बाइबल में बताती है कि पृथ्वी भर में उसके जैसा कोई भी नहीं था। वो संतुष्ट था, वो संतुष्ट था, चीजों में आसक्त नहीं था। क्या कहता था? उसने दिया था, उसने ले लिया। मां के गर्भ से नंगा आया था, नंगा वापस जाना है। अगर ईश्वर ने सुख दिया और हमने ग्रहण किया है, अगर उसने दुख दिया है तो हम उसे ग्रहण क्यों ना कहें। देखिए कितनी बड़ी संतुष्टि का आभास उसके जीवन में था और प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। कितनी मात्रा में? 2 गुनी मात्रा में उसे दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होगा, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ आज आपने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करना कि वो आपको मिल गया है और वो प्रभु आपको दे देगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन अपने में, परिवार में अपने परिवार आपकी में महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुछ लोगों के जीवन में, विशेष तौर पर धर्मी व्यक्ति के और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, बाइबल उसके विषय में यह बताती है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में, कि मैं समझता हूं कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, जो आने वाले दिनों में आपके घर में होने वाला है, वो प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी तुलना में आज का दुख जो है वो छोटा है, नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप धैर्य के साथ अपना कर्म करते जाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाएं और प्रभु आपको नवजीवन प्रदान करेगा। क्योंकि परमेश्वर विपत्ति में हमारी सांत्वना है, क्योंकि वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों नवजीवन प्रदान करती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य शिकायत ना करे। आखिर मनुष्य शिकायत करता क्यों है? उसे शिकायत क्यों करनी चाहिए? कोई कारण नहीं है शिकायत करने का। बस वो परमेश्वर का धन्यवाद करे और उसका शुक्रिया अदा करे और उसके जीवन में जो कुछ है उससे वह संतुष्ट रहे। फिर से दोहराना चाहूंगा कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, अपेक्षा। जितना ज्यादा आप प्राप्त करने की कोशिश में रहेंगे, उतनी ज्यादा बेचैनी, उतनी ज्यादा अशांति आपके जीवन में रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। आइए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। प्रभु आज हमें अपने पवित्र दाहिने हाथ से मसा करे, हमें ब्लेस करे, हमें संतुष्टि प्रदान करे। मेनी ऑफ यू आर नॉट सेटल्ड इन योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग बेचैन हैं, शांति नहीं है, आपके घर में अशांति का माहौल है, क्योंकि बहुत सारी चिंताओं से आप भरे हुए हैं। हो सकता है वो वासना हो सकता है वो तृष्णा हो सकता है धन का मोह हो सकता है किसी रिश्तेदार से कोई अपेक्षा हो, अनेक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप इन चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो ये आपको दौड़ाएंगी।
अगर आप चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो ये आपको दौड़ाएंगी प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कभी भी तृप्त नहीं होने देंगी। इसलिए चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। अगर किसी चीज के पीछे दौड़ना है तो वो जिसके पास सब कुछ है, जो आपको सब कुछ दे सकता है और आपके जीवन में संतुष्टि, प्रेम और दया भर सकता है। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेस करे। आमीन।